जय श्री कृष्णा। गाय दोस्तों की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं गौमाता की यह महान कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, आपका द्वारका में स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारका में आने का आपने निर्णय लिया? देवर्षि नारद हर्ष के साथ कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं। भला आपसे कोई बात छिपी हुई है? मेरे मन में क्या प्रश्न है आपको भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आज यहाँ पर पधारे हैं। आपने संकोच होकर पूछे आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवर्षि कहने लगते हैं, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, मैं आज पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वहीं दूसरी और कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, ये दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है उससे तो उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम गोलोक में जाता है। देवर से कहने लगते हैं, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे ये कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्यों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ही देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हो गए हैं। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी, मगर देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं। फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे।
इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना, आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटियाओं में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? इक्ष्वाकुल के सभी राजा महाराज पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी जवान हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आ गए? ये आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता है। फिर महाराज दिलीप कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास